अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए ओपिनियन और एक नए मैसेज के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, जो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड के साथ साथ आपको इस बात को मजबूर कर देगी सोचने के लिए कि हमारे माशरे में, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, ये बात वाकई आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि आज हम लोग किस स्थिति पे और किस किस हालात ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए ये आपसे बताता चलूँ कि एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस आया था, जिसमें एक पर्सन ने किसी एक 16 साल की कम उम्र लड़की, जो मेजर नहीं है, माइनर थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। उस सेक्सुअल असॉल्ट उस लड़की के साथ किया। पुलिस उसको कन्विक्शन की, पुलिस ने उसको पकड़ा। फिर उसके बाद उसकी एग्जामिन हुई, उसका टेस्ट हुआ, तो रिपोर्ट में ये मालूम पड़ा कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और वो आदमी को कन्विक्शन हुई, जेल अपना उसको पुलिस कस्टडी में रखी। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में ट्रायल के लिए आया। तो दोस्तों, गंभीर बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसी के परिवार वाले, यानी लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से, दोनों लोग कोर्ट में पहुंचे और जज साहब से ये कहा कि एप्लीकेशन लगाई जज साहब से कि जज साहब इस केस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग आपस में सेटलमेंट ऐसा किए हैं कि जो लड़का है वो प्रपोजल भेजा है उस लड़की को कि मैं उससे शादी करूँगी और उसके साथ घर बसाऊंगा, उसके साथ जो भी सारे रीति रिवाज है मैं उसको पूरा करूँगा, उसको फॉलो करूँगा, उसके साथ रहूँगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो लोगों ने ये सब देखते हुए, हालात को समझते हुए कोर्ट के पास एप्लीकेशन की, कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि भाई हमारी लड़की है और ये लड़का है, वो दोनों की ज़िंदगी बसर करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, दोनों की लाइफ के लिए उन लोगों ने कोर्ट में ये अपील करी, लड़के वाले की तरफ भी और लड़की वाले की तरफ भी, दोनों जो मामले को एप्लीकेशन में लिख के दी कि इस केस को खारिज किया जाए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस केस को कहाँ तक देखा जाए कि सही है या गलत है। हमारा एक माइंड क्या बोलता है, हमारी सोच क्या बोलती है और हमारा समाज क्या बोलता है। क्या किसी कन्विक्शन आदमी को, क्या किसी रेपिस्ट आदमी को जिस पे एलिगेशन लगी हो और जो कन्विक्टेड हो गया हो, पुलिस की कस्टडी में हो, क्या उसे छोड़ा जाना चाहिए? एक तो उसने रेप किया, फिर दूसरा अपराध किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। ये एक गंभीर बात है। तो अब आपके दिमाग में ये क्या चल रहा है कि कोर्ट को क्या जजमेंट देना चाहिए और क्या उन लोगों को कोर्ट में जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना सही है या गलत है? क्या कोर्ट इस पर क्या फैसला दी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर क्या ये सही है कि लोगों को कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन देकर इस केस को खारिज करना, ये सही है? लेकिन एक तरफ दोस्तों ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक लड़की के साथ अनजस्टिस भी होता है। अनजस्टिस उसकी लाइफ के साथ होता है, उसकी मेंटेलिटी के साथ होता है और उसके जो फ्यूचर है उसके साथ होता है। क्या उस लड़के ने सही किया कि उसको अनजस्टिस का शिकार होना पड़ा, उसको उसके साथ अनजस्टिस हुआ, उसको मेंटेलिटी, जो उसका एक अधिकार था, फंडामेंटल जो उसका अधिकार था जीने का, उसने उसको छीन लिया।
अगर वो ये चीज़ नहीं हुई होती, अगर उसका रेप नहीं हुआ होता, तो शायद उसका मुकाम क्या होता और वो किस जगह होती। क्या वो अपना चॉइस से अपनी शादी करती, चॉइस से अपना घर बसाती, अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारती। उस लड़की का ये चीज़ का नुकसान हुआ कि उसने एक बंद मिजाज में अपनी, ये समझा जाए कि बगैर आज़ादी के उसने अपने साथी को कबूल किया और उसको मजबूरन करना पड़ा, परिवार के नाते और रिश्तेदारों के नाते। ये आप लोग बताइए कि कहाँ तक सही है, क्या ये जस्टिस उस लड़की के साथ हुआ या नहीं हुआ। कोर्ट तो यही डिसाइड किया कि जो चीज़ में वो अपराध है उसको अपराध की सज़ा मिलेगी, लेकिन परिवार वालों को और हमारे माहौल में, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे समाज में हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने समाज की आवाज़ बनना है, हमारे अपने मोहल्ले की आवाज़ बनना है, हमें अपने देश के लिए आवाज़ बनना है और सही दिशा में हमें कदम बढ़ाना है। क्योंकि ये आज हम नहीं सोचेंगे तो कल ये और तकलीफ दे होगा, और तकलीफ दे ये इसलिए भी होगा कि एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर से गुजारना चाहती थी, उसकी वो ज़िंदगी कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह, किसी इंसान से ख़त्म हो गई, उसकी आज़ादी। ये अनजस्टिस मुझे लगता है, मेरा ये ओपिनियन है। अब आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप राय ज़रूर दें, कमेंट दें। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय संविधान।